ना नहीं तो जीना क्या। जय हिंद प्यारे बच्चों लोग, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस में। प्यारे बच्चे लोग, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की जो तैयारी है कक्षा 6 के लिए, वह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके चैनल आरवी मैथ एंड साइंस पर शुरू हो चुकी है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे एकदम एकाग्रचित होकर के जुड़ जाइए और अपनी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से करिए और अपना क्या करिए प्यारे बच्चे लोग, नवोदय विद्यालय में दाखिला अपना क्या करिए एकदम कन्फर्म कराइए। प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों के लिए आरवी मैथ एंड साइंस लाया है डेली लाइव क्लास, जिसमें प्यारे बच्चे लोग आप लोगों को डेली मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को डेली हल करवाया जा रहा है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे यह होगा कि मैं जब भी लाइव आऊँगा या जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो जो उसकी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको मिलेगी। प्यारे बच्चे लोग, देखिए हमारा नया बैच शुरू हुआ है, जिस बैच का नाम है अभिमन्यु बैच, जो कि आप लोगों को YouTube पे ही मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उसके लिए आप लोगों को कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चे लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जो कि मैथ का आप लोगों का पहला चैप्टर है, अध्याय 1 है, पार्ट 1 है, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चे लोग, चैप्टर तो पहला है और यहीं से शुरुआत होती है मैथ की आप लोगों की नंबर सिस्टम से, यानी कि संख्या पद्धति से। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से प्यारे बच्चे लोग 1-2 प्रश्न हर बार पूछा जाता है। रोमन अंक से भी देखा गया है तो कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग समय को नष्ट न करते हुए आज की क्लास को प्यारे बच्चे लोग हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ जो संख्या पद्धति है यह क्या है, जो नंबर सिस्टम है यह क्या है। तो प्यारे बच्चे लोग ध्यान से सुनिए, संख्या पद्धति यानी कि वह सिस्टम, प्यारे बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे, पहले इसको सुनेंगे, वह सिस्टम या वह पद्धति जिसमें हम संख्याओं को लिखने, पढ़ने एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, वही जो प्यारे बच्चे लोग सिस्टम है, जो वही पद्धति है, वही हम लोगों की संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहलाता है। इसको और भी बेहतर तरीके से समझिए प्यारे बच्चे लोग, वह पद्धति या वह सिस्टम जिसमें हम संख्याओं को लिखने, पढ़ने एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उस सिस्टम को या उस पद्धति को हम लोग संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चे लोग, देखिए संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए 3 प्रणालियां बनाई गई हैं। प्यारे बच्चे लोग, कितनी प्रणालियां बनाई गई हैं? तो 3 प्रणालियां बनाई गई हैं प्यारे बच्चे लोग, संख्याओं को लिखने एवं उनको पढ़ने के लिए। प्यारे बच्चे लोग, 3 प्रणालियां बनाई गई हैं। हम लोग संख्याओं को कैसे भी नहीं लिख सकते हैं, उसके नियम हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसी के अनुसार हम लोग संख्याओं को लिखेंगे और पढ़ेंगे। और यहाँ प्रणालियां 3 है प्यारे बच्चे लोग। तो पहली आप लोगों की जो प्रणाली है प्यारे बच्चे लोग, वहाँ भारतीय गणना प्रणाली है। भारतीय गणना प्रणाली प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पहली है। 3 प्रणालियाँ होती हैं। पहला भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। प्यारे बच्चे लोग, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। और तीसरा है प्यारे बच्चे लोग रोमन प्रणाली। तीसरा क्या है प्यारे बच्चे लोग? रोमन प्रणाली। प्यारे बच्चे लोग, यहाँ 3 प्रणालियाँ हैं। आप लोग यदि 4 और 5 में अच्छे तरीके से सीखे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी सीखे होंगे तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो तैयारी है प्यारे बच्चे लोग, इस चैनल पर बेसिक तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएंगी। एक भी पॉइंट कहीं छूटेगा नहीं। देखिए भारतीय गणना प्रणाली है, इसमें हम लोग संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए प्यारे बच्चे लोग जानेंगे हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे, तब तक इसको हम लोग रफ कर देते हैं यहाँ पे, और जब इसको समझ लेंगे तब फिर इसको लिख के समझेंगे।
पहला है प्यारे बच्चों लोग यहाँ पे भारतीय गणना प्रणाली। इसको आप लोग ध्यान समझिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों लोग देखिए इकाई है, इधर आप लोग का इकाई आ जाता है, फिर इधर दहाई हो जाता है प्यारे बच्चों लोग, फिर सैकड़ा हो जाता है, सैकड़ा, हजार प्यारे बच्चों लोग, हजार हो जाएगा। सैकड़ा के बाद क्या है, हजार है। फिर प्यारे बच्चों लोग 10,000 आता है, यहाँ पे 10,000 आएगा। फिर प्यारे बच्चों लोग लाख आता है आप लोगों का। फिर प्यारे बच्चों लोग क्या आएगा, 10 लाख आता है, 10 लाख आता है प्यारे बच्चों लोग। इस तरह से फिर यहाँ पे करोड़ आ जाएगा आप लोगों का, और फिर इधर 10 करोड़ आ जाएगा, यानी कि 10 करोड़ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे लोग भारतीय गणना प्रणाली में हम लोग इस तरह से प्रयोग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इस तरह से हम लोग भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को पढ़ते हैं। अभी हम लोग लिखने का भी तरीका सीखेंगे, देखिए इंग्लिश में इसको हम लोग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से पढ़ते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश में आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों लोग, अब जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है इकाई। इकाई का मतलब होता है सिंगल प्यारे बच्चों लोग। इकाई का मतलब सिंगल, कोई अंक है, 2 है, 3 है, अकेला है, तो यानी कि वहाँ क्या है, इकाई है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक संख्या लिखा हुआ है, कोई भी एक संख्या मान लीजिए कि लिखा है, तो अब यह क्या है प्यारे बच्चों लोग, इसको हम लोग दहलाएंगे। ये भारतीय गणना प्रणाली में कैसे पढ़ेंगे, इसको दहलाएंगे हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 500 क्या होगा, 48 हो जाएगा, यानी कि 548 हो जाएगा, 540 हो जाएगा प्यारे बच्चों लोग। यानी कि यहाँ क्या है, सैकड़ा के स्थान पे है, इसके स्थान पे, और ये दहाई है, और ये क्या है प्यारे बच्चों लोग, इकाई है आप लोगों का। तो इस तरह से कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी आप लोग उसको कर सकते हैं। अब कर सकते हैं मतलब इसको आप लोग दोहरा सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए भी एक सिस्टम है प्यारे बच्चों लोग। कैसे लिखेंगे हम लोग, ये तो खैर हम लोगों को दोहरा के पढ़ने की बात है, लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए प्यारे बच्चों लोग हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको लिखना है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या दी हुई है प्यारे बच्चों लोग, तो इसको हम लोग दोहरा के पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 54,28,561। लेकिन प्यारे बच्चे लोग यहाँ शुद्ध रूप से नहीं लिखा है भारतीय गणना प्रणाली में। इसको शुद्ध रूप से लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में मान लीजिए कि आपको इस तरह से दे दिया है और एक कामा लगा के दे दिया है और सेम है देखने में, तो आप लोग कामा वाला लगाएंगे, ठीक, नहीं तो आप लोग का क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। अब देखिए कामा हम लोग कैसे लगाते हैं, सही रूप क्या है उसका लगाने का। तो देखिए पहला कामा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे इस तरह से हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चे लोग जब सैकड़ा हो गया तो अब 1000 पे नहीं लगाएंगे, अब 10,000 के बाद एक कामा लगाएंगे प्यारे बच्चे। क्या करेंगे, 10,000 के बाद। इस तरह से 2-2 अंक पे अब हम लोग कामा लगाते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे और अंक बढ़ जाएगा तो यहाँ लगेगा, जैसे मान लीजिए एक और अंक बढ़ गया तब यहाँ पे लगेगा। इस तरह से हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इतना याद रखेंगे कि पहला जो कामा होगा 3 अंकों पर हम लोग लगाएंगे, उसके बाद 2-2 अंकों पे लगाते रहेंगे। अब यदि इतना समझ गए हैं आप लोग, तो अब आप लोग भारतीय गणना प्रणाली में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसमें एक आता है भारतीय गणना प्रणाली में ही प्यारे बच्चों लोग एक स्थानीय मान होता है। एक क्या होता है प्यारे बच्चों लोग, स्थानीय मान होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। स्थानीय मान को, स्थानीय मान है प्यारे बच्चों लोग, स्थानीय मान है आप लोगों का। इसी में भारतीय गणना प्रणाली में ही स्थानीय मान है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 43879 दिया है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से आप लोग। अब देखिए इसका क्या करना है, स्थानीय मान। मान लीजिए कि आप लोगों से कहे कि 9 का स्थानीय मान बताइए, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे आप लोग प्यारे बच्चे लोग। और देखिए 9 इकाई के स्थान पे है। इकाई, इकाई का मतलब प्यारे बच्चे लोग सिंगल, एक, और दहाई का मतलब प्यारे बच्चे लोग 10, सैकड़ा का मतलब प्यारे बच्चे लोग 100, और 1000 का मतलब यानी कि 1000, 1000। इस तरह देखिए प्यारे बच्चे लोग, यहाँ इकाई है यानी कि 1 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। 7 क्या है प्यारे बच्चे लोग, 7 आप लोगों का 10 के स्थान पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 70 हो जाएगा। और 8 है प्यारे बच्चे लोग, 8 में क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चे लोग। 100 के स्थान पे है तो 100 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 को देख लीजिए, तो 3 प्यारे बच्चे लोग आप लोगों का 1000 के स्थान पे है, तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे लोग, 1000 से गुणा कर देंगे।
4 आप लोग 10,000 के स्थान पे है तो हम लोग 10,000 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे और यहाँ पे 40,000 लिख देंगे। प्यारे बच्चों लोग अब स्थानीय मान के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। किसी संख्या का स्थानीय मान वह बताता है, माने कोई भी संख्या में कोई भी अंक है, जैसे यह संख्या 1 है, इसमें कोई भी अंक है, यह वह बताता है। फिर ध्यान से सुनिए, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह बताता है कि वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख में से किस स्थान पे है। ध्यान से फिर समझिए प्यारे बच्चे लोग, किसी भी संख्या में जो कोई भी उसका अंक है, जैसे 9 है, 7 है, 8 है, ये पर्सनल क्या है, अंक है। यदि हम लोग 8 का यहाँ पे तो यहाँ अंक हो जाएगा और पूरा इसको लेंगे हम लोग तो यहाँ एक संख्या है। तो किसी भी संख्या में कोई भी अंक जो है प्यारे बच्चे लोग, उसका स्थानीय मान यह बताता है, यह इंगित करता है, यह दर्शाता है कि वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख में से किस स्थान पे है। यानी कि हम लोग स्थानीय मान निकाल के यहाँ बता सकते हैं कि जैसे 7 है प्यारे बच्चे लोग, तो इसका स्थानीय मान निकाल के हम लोग बता सकते हैं कि जो 7 है प्यारे बच्चे लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में से किस स्थान पे है। यानी कि 7 क्या है, दहाई के स्थान पे है। यदि आप लोग इतना समझ गए हैं प्यारे बच्चे लोग, स्थानीय मान समझ गए हैं, तो स्थानीय मान के बाद एक अंकित मान आता है प्यारे बच्चे लोग। क्या आता है, एक अंकित मान आता है। इसको समझने की जरूरत है आप लोग को। तो अंकित मान चलिए यहीं पे बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंकित मान होता है प्यारे बच्चे लोग, अंकित मान होता है प्यारे बच्चे लोग। क्या होता है, अंकित मान होता है यहाँ पे आप लोगों का अंकित मान। देखिए प्यारे बच्चे लोग, किसी भी संख्या अंकित मान, चले देखिए किसी संख्या है, कोई भी संख्या आप लोगों को दी हुई है। जैसे मान लीजिए यहीं पे एक संख्या ले लेते हैं, इधर थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कोई भी एक संख्या ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई संख्या है 8, 7, 5, 0, 4, 3। यहाँ पे एक प्यारे बच्चे लोग यहाँ क्या है, कोई भी संख्या है। तो जैसे देखिए अब इसमें अंकित मान आपसे जब भी पूछेगा, जैसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि 5 का अंकित मान क्या होगा, तो आप लोग प्यारे बच्चे लोग कहेंगे कि 5 का अंकित मान 5 ही होगा। अंकित मान वह मान होता है प्यारे बच्चे लोग जो किसी संख्या में किसी अंक का वह खुद का मान होता है। यानी कि 5 है तो 5 का खुद का जो मान है, 5 खुद का जो मान है प्यारे बच्चे लोग, वही क्या है, अंकित मान होता है। 8 है, 8 का अंकित मान क्या होगा, स्वयं का जो उसका मान है अंकित मान होता है, खुद का मान। यानी कि 8 का अंकित मान 8 ही होगा। तो इस तरीके से आप लोग भारतीय गणना जो प्रणाली है प्यारे बच्चे लोग, इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मुझे यह उम्मीद है कि भारतीय गणना प्रणाली को आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको थोड़ी सी भी डाउट रह गई हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई देंगे प्यारे बच्चे लोग। अब आइए हम लोग थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली पे चर्चा कर लेते हैं, और रोमन प्रणाली को प्यारे बच्चे लोग हम लोग बेहतर तरीके से सीखेंगे। इसको भी बेहतर तरीके से ही सीखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो प्रणाली है प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों की दूसरी जो प्रणाली है अंतर्राष्ट्रीय, चलिए इस अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इसको इंग्लिश में हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कह सकते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चे लोग। देखिए प्यारे बच्चे लोग, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और इंडियन मतलब प्रणाली में, इंडियन नंबर सिस्टम में थोड़ा सा ही फर्क है। जैसे देखिए इसमें हम लोग मतलब भारतीय गणना जो प्रणाली थी उसमें हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक जाते थे, मतलब 10,000, लाख, 10 लाख कहते थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इकाई कहेंगे, दहाई भी कहेंगे, सैकड़ा भी कहेंगे प्यारे बच्चे लोग, और हजार भी कहेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है। 10,000 कहेंगे यहाँ पे। उसके बाद प्यारे बच्चे लोग क्या कहेंगे, हम लोग 100,000 कहेंगे। क्या कहेंगे, 100,000 कहेंगे। हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। 100,000 के बाद प्यारे बच्चे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 हो गया। उसके बाद मिलियन हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग, क्या होगा, मिलियन हो जाएगा। उसके बाद 10 मिलियन हो गया प्यारे बच्चे लोग, 10 मिलियन हो जाएगा। फिर क्या हो गया प्यारे बच्चे लोग, 100 मिलियन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 मिलियन हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100 मिलियन। और फिर बिलियन,
फिर 10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। इस तरह से इसका क्रम चलता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से आप लोग अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में दिखाएंगे। और इसमें भी प्यारे बच्चे लोग, इसमें भी आप लोगों को कामा का प्रयोग करना हम सिखाएंगे। अभी कैसे करेंगे हम लोग देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक संख्या लिखी हुई है, तो हम लोग कामा का प्रयोग कैसे करेंगे देखिए। इसमें भी हम लोग सैकड़ा के इकाई दाएं सैकड़ा के स्थान पे क्या करेंगे, एक कामा लगा देंगे। और उसके बाद देखिए 1000, 10,000, 100,000 आ रहा है ना, तो अब यहाँ पे डालिए 1000, 10,000 और 100,000, तो अब 100,000 के पास कामा लगाएंगे। इस तरीके से हम लोग, अब मान लीजिए यहाँ पे और अंक दिया रहेगा और अंक, तो फिर यहाँ पे डालिए, यहाँ पे कामा लगाएंगे 3। यानी कि प्यारे बच्चे लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम हमेशा 3-3 अंकों पे कामा का प्रयोग करेंगे। 3-3 अंकों पे प्यारे बच्चे लोग कामा का प्रयोग हम लोग करेंगे। और प्यारे बच्चे लोग यदि आप इतना कर ले रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली विशेष तौर से वो नहीं है। अब इसको दोहरा लीजिए एक बार, इकाई दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन। यानी कि इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि 28 बिलियन 587 मिलियन, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं 587 मिलियन, फिर 148,532। इस तरीके से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बेहद आसान तरीके से। तो इसमें आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से यदि आप लोग इतना मतलब कर ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और भारतीय गणना प्रणाली में यदि इतना आप लोग जान रहे हैं तो इसमें आप कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए थोड़ा सा भारतीय गणना प्रणाली में 2 बिंदु और रह गए हैं, उसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। भारतीय गणना प्रणाली में 2 बिंदु होते हैं और अनुवर्ती, कहीं कहीं बुक में उत्तरवर्ती भी लिखा रहेगा, उत्तरवर्ती भी लिखा रहता है बुक में, इससे घबराना नहीं है। और एक होता है प्यारे बच्चे लोग पूर्ववर्ती। क्या होगा, पूर्ववर्ती दूसरा है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती लिखा रहेगा और कहीं कहीं अनुवर्ती कोई कहीं कहीं उत्तरवर्ती लिखा रहेगा और पूर्ववर्ती एक अलग चीज़ है। तो देखिए अनुवर्ती यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है आप लोगों को 5, कहेगा कि 5 का अनुवर्ती बताइए, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसमें 1 प्लस कर देना है। यानी कि अनुवर्ती का मतलब ये होता है कि ठीक आगे आने वाली संख्या है। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, ठीक आगे आने वाली संख्या है। क्या, ठीक आगे, यानी कि 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पूर्ववर्ती है प्यारे बच्चे लोग, जैसे 7 है मान लीजिए, पूर्ववर्ती में हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, यानी 6। पूर्ववर्ती का मतलब है कि ठीक एक पहले। प्यारे बच्चे लोग क्या हुआ, पूर्ववर्ती का मतलब है कि ठीक एक पहले, यानी कि 7 के पहले कौन आएगा, तो 6 आएगा। और यहाँ पे 5 के बाद कौन आएगा, तो 6 आएगा। इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, आप लोग अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे लोग, इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और संख्या पद्धति का भी क्लास खत्म नहीं हुआ है। अगले क्लास में प्यारे बच्चे लोग, यानी कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को रोमन नंबर एक प्रॉपर वीडियो में बेहतर तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि रोमन नंबर में बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है। मैं आप लोगों को 10,000, 20,000, कितना भी 1000 आप लोगों को बनाना रहे, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। आप लोग कितना भी 1000 में रहेगा उसको आप लोग बना लेंगे रोमन नंबर में। तो चलिए प्यारे बच्चे लोग, इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोगों से फिर एक बार कह रहा हूँ, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे यह होगा कि मैं जब भी लाइव आऊँगा आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।